तो आज का टॉपिक है रिएक्शन इन ए मूविंग लिफ्ट। देखिए, हम लोग लिफ्ट में कई बार ट्रैवल किए हैं लाइफ में, तो हम लोग ये फील करते हैं लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोगों का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, ये हम लोग फील करते हैं। और वही लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग क्या फील करते हैं? हम लोग फील करते हैं हम लोग का वेट थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा वेटलेसनेस हम लोग फील करते हैं, वेटलेस फील करते हैं हम लोग। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, रीज़न क्या है, अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को 3 अलग अलग केसेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहला केस हम लोग कंसीडर करते हैं जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। केस 1, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। दूसरा केस क्या है? When the lift is moving downward. When the lift is moving downward. और तीसरा क्या केस क्या है? When the lift is falling freely. Falling freely. देखिए, पहला केस का बात करते हैं। पहला केस में बोल रहे हैं कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोग मान लेते हैं विथ सम एक्सीलरेशन, मान लेते हैं वो एक्सीलरेशन एफ है, एफ एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस लिफ्ट के अंदर में क्या है? एक आदमी खड़ा है जिसका मास है एम। तीनों केस में ही मास को कंसीडर कर लेते हैं एम। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विथ सम एक्सीलरेशन से एफ। तो इसके अंदर में जो आदमी खड़ा है वो भी तो सेम एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो लिफ्ट के अंदर में खड़ा है, लिफ्ट एफ एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर में जो आदमी खड़ा है वो भी एफ एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस आदमी का जो वेट है, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट किधर एक्ट कर रहा है? वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इस आदमी का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट के ऊपर खड़ा है, तो डेफिनेटली लिफ्ट भी एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इस आदमी के ऊपर विच इज एक्टिंग अपवर्ड। तो इस सिनारियो को अगर हम लोग थोड़ा इक्वेशन के तौर पे सजा ले तो हम लोग कुछ ऐसा मिलेगा। इस इक्वेशन को देखिए, जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है आदमी के ऊपर वो किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है, तभी जाके ऊपर की तरफ आदमी जा रहा है, ठीक है ना। तो रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होगा? इसके वेट से, m इंटू जी। और इसको इक्वेट कर सकते हैं लिफ्ट के साथ हम लोग। तो लिफ्ट का फोर्स क्या होगा? मास, मतलब लिफ्ट के ऊपर इस आदमी के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा? मास, इस आदमी का मास इंटू एक्सीलरेशन एफ, लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन रहेगा, क्योंकि लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन इस आदमी का भी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे R इक्वल्स टू एम जी प्लस एम एफ। तो इस केस में हम लोग m को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो g प्लस एफ होगा। तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ से जो एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा है, तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट दोनों का समेशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन बढ़ जा रहा है। मास तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन बढ़ जा रहा है, तो जो फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स होगा, तो वो क्या हो रहा है? वो बढ़ जा रहा है। क्यों? मास इंटू एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये
जो आदमी लिफ्ट के अंदर में खड़ा है वो क्या फील करेगा? इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट, वेट में इंक्रीज फील करेगा। उसको लगेगा जैसे उसका वेट बढ़ गया है। अभी सेकेंड केस को हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यही एफ एक्सीलरेशन से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके अंदर में जो आदमी खड़ा है वो भी एफ एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे हम लोग पहले केस में कंसीडर किए थे। तो यहाँ पर सिनारियो कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए, ये वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो इस आदमी के ऊपर जो इसका नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो किधर एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं mg माइनस आर इक्वल्स टू m इंटू एफ लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे और रिएक्शन का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे mg माइनस एम एफ, एम को कॉमन आउट कर लेते हैं तो क्या हो रहा है? g माइनस एफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो नेट एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है? घट जा रहा है, g माइनस एफ हो जा रहा है। तो जो रिएक्शन फोर्स भी है वो भी घट जाएगा। तो इस केस में ये आदमी क्या फील करेगा? लाइटर इन वेट। अभी हम लोग जो थर्ड केस है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये लिफ्ट एक रोप से बंधा हुआ था और किसी कारण से ये रोप टूट जाता है, तो लिफ्ट किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। और एक्सीलरेशन क्या होगा? एफ जो होगा वो जी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो नीचे की तरफ आएगा। तो सेकेंड केस में हम लोग जो रिलेशन को डिराइव किए थे उसी रिलेशन को हम लोग लिख लेते हैं, आर इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ। तो देखिए यहाँ पर एफ और जी दोनों इक्वल है, तो एफ की जगह में हम लोग जी का वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाल लिए जी माइनस जी, यानी क्या हो जाता है? मास इंटू जीरो। ये क्या आ रहा है? रिएक्शन इसका जीरो। तो इस केस में जो नेट फोर्स आदमी के ऊपर एक्ट हो रहा है तो वो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो हम लोग क्या फील, यहाँ लिफ्ट के अंदर में जो आदमी है वो क्या फील करेगा? वो कंप्लीटली वेटलेस फील करेगा। वेटलेस फील करेगा।